Together we achieve victory over heart failure. नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत जैन, सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, व्यास मेरिंगो सिम्स हॉस्पिटल जोधपुर से बात कर रहा हूं। और मेरा आप सबको नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में और काफ़ी एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में बढ़ती जा रही है। और इस सिलसिले में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कि हार्ट फेलियर क्या होता है, वो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरा वो क्यों होता है, कारण क्या है, उसको उससे कैसे बचा जा सकता है, और फाइनली उसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये सारे मुद्दे रहेंगे हमारे डिस्कशन के। तो सबसे पहले हार्ट फेलियर के बारे में बात करते हैं। हार्ट फेलियर आजकल ऑलमोस्ट 1% पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है इंडिया में। और हार्ट फेलियर में कॉमनली इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यंग पेशेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, यंग एडल्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में यूजुअली एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या एजेड पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट फेलियर होता है। और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और हार्ट फेलियर एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। हार्ट एक पंप की तरह होता है जो कि पंप करता है ब्लड को, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाए। तो एक मैकेनिकल पंप का काम करता है। इस पंप की जो नॉर्मल एफिशिएंसी जो हम मानते हैं, जो इको में देखते हैं, वो 50 to 70% एफिशिएंट, 55 to 70% मानते हैं। और जब ये पंप की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तब हम उस कंडीशन को हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर में पंपिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 30% या उससे कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये है हार्ट फेलियर का कारण, या हार्ट फेलियर क्यों होता है। नंबर 2, हम लोग क्यों इंडिया में हार्ट फेलियर बढ़ रहा है। एक जेनेटिक्स या अनुवांशिक, अनुवांशिक से मेरा मतलब है इंडियंस जो है वो जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होते हैं हार्ट प्रॉब्लम के लिए। इंडिया में हार्ट प्रॉब्लम वेस्टर्न कंट्रीज से 4 गुना ज़्यादा होती है, और ये एक मेजर कारण है हार्ट फेलियर का। और नंबर 2, कंडीशंस जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, डायबिटीज़ होना, मोटापा या स्मोकिंग, ये सब भी हार्ट फेलियर का कारण होती है, हार्ट फेलियर बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आदमी को सावधान रहना चाहिए। नंबर 3, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स, या हार्ट फेलियर हमें कैसे पता चलेगा कि हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर की कंडीशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। नंबर 1, सांस फूलना। नंबर 2, किसी तरह की कमजोरी आना शरीर में, या थकान ज़्यादा महसूस करना, या धड़कन ज़्यादा बढ़ना, या फिर नौजिया होना, या नौजिया से मेरा मतलब है उल्टी की सेंसेशन होना, या फिर खाने का मन नहीं करना। ये सारे सिम्टम्स कभी कभी मोस्टली हार्ट फेलियर की तरफ पॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद हम उस पे आते हैं कि हार्ट फेलियर से हम कैसे बच सकते हैं, कि बचाव कैसे करें। नंबर 1, हार्ट फेलियर का बचाव में सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है, आजकल जो हम फिजिकल एक्टिविटी मानते हैं वो है 30 मिनट की रिगरस एक्सरसाइज, मॉडरेट टू सीवियर फिजिकल एक्सरसाइज, जिस एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन इतना एक्सरसाइज कर लें, जिससे कि फिर ये एक्सरसाइज हार्ट को मजबूत बनाती है, और इससे ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का इंप्रूव होता है, और हार्ट की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। तो एक्सरसाइज 40% जो है हार्ट अटैक के चांसेस कम करती है, और हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये। नंबर 2, डाइट। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए
कई तरह के डाइट है जो कि इम्पोर्टेंट है। नंबर एक, नमक कम खाना, फैटी फूड्स कम लेना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करना, ये सब हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है और इस तरह के डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। नंबर तीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो एक हार्ट फेलियर का कारण रहता है, और हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे योगा और मेडिटेशन करते रहना चाहिए ताकि हार्ट फेलियर के चांसेस कम हों। अगर हम अगर कोई स्मोक कर रहा है या फिर अल्कोहल का सेवन कर रहा है, या तो उसको वो चीज़ें बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हानिकारक हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों हार्ट के लिए हानिकारक हैं, और इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए ताकि आपका हार्ट स्वस्थ रह सके। और कुछ हार्ट फेलियर के टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू अपने को पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे NT-proBNP, जिससे आइडिया लग जाता है, या इको से आइडिया लग जाता है कि हार्ट फेलियर पेशेंट को हो रहा है। तो ये चीज़ें, ये डायग्नोस करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं कि हार्ट फेलियर हम डायग्नोस कर चुके हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें। तो नंबर एक जो ट्रीटमेंट है आजकल, सबसे पहले बहुत सारी अच्छी दवाइयां हैं जो कि हार्ट फेलियर में हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव करती हैं, और आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ से मेरा मतलब है जो सांस की तकलीफ होती है, जो और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कम करती हैं। तो कई तरह की अच्छी दवाइयां आई हैं अभी, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लॉन्जिविटी और आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सब चीज़ें इम्प्रूव करती है, और इवन आप लाइफ स्पैन भी इम्प्रूव करती हैं इन दवाइयों से, जो कि आजकल उपलब्ध हैं। इसके लिए प्रॉपर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और उसके फॉलोअप में रेगुलरली लें, और अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें, और उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। नंबर एक। नंबर दो, अगर दवाइयाँ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाती हैं, लेकिन ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ती है, और कई बार ये होता है कि दवाइयों से भी इम्प्रूव नहीं करती चीज़ें, उस केस में हमारे पास डिवाइस है, जैसे पेसमेकर है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर है, या फिर सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट और हार्ट वाल्व रिपेयर, ये भी हम काम में ले सकते हैं ताकि हार्ट फेलियर इंप्रूव कर सके। और अगर सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, या एक एंड स्टेज हार्ट फेलियर, या जो किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उस स्टेज पे पहुंचते हैं, उस केस में हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है जो कि आजकल हम करते हैं। आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट होने लग गए इंडिया में, और उसकी सक्सेस रेट भी अच्छी है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये रहा ट्रीटमेंट पार्ट। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की कि हार्ट फेलियर क्या होता है, वो क्यों इंडियंस में ज़्यादा होता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसको हम कैसे अल्टीमेटली ट्रीट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये पॉडकास्ट आपके काम आएगा। आप लोगों को इससे जानकारी, एक लेमैन्स के हिसाब से आपकी जानकारी इससे अच्छी होगी, और आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकेंगे। धन्यवाद।